हाय एवरीवन, बहुत समय बाद लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो लेके आए हैं। आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। हर दूसरी वीडियो जो इंस्टाग्राम पे डल रही है, इट इज सेइंग इंडियाज बिगेस्ट जिम। What is actually India's biggest gym यार? क्या है? क्यों सबको इतना ऑब्सेशन है कि हमें बिगेस्ट जिम खोलना है? क्यों खोलना है बिगेस्ट जिम? क्या है ऐसा? क्या हो जाएगा उससे? आज इंडस्ट्री की बात करेंगे, जिम्स की बात करेंगे। जिम्स खुलते जा रहे हैं इंडिया में। 1000 स्क्वायर फीट से लेके 1 लाख स्क्वायर फीट तक जिम्स खुल गए हैं। डज दैट मीन कि इतने लोगों ने ज्यादा एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दिया है? आपको लगता है ऐसा? इतने बड़े बड़े जो जिम्स खुलते जा रहे हैं, इससे होने क्या वाला है यार? इससे हो क्या रहा है? एक रेस लग रही है कि मेरा जिम सबसे बड़ा, मैंने 20,000 स्क्वायर फीट ले लिया, मैंने 30,000 स्क्वायर फीट ले लिया, मैंने 40,000 स्क्वायर फीट ले लिया। मुझे ये बताओ कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है बॉस? बड़े जिम में या छोटे जिम में कोई ये क्यों नहीं बोल रहा कि मैंने अच्छा जिम बनाया है? कोई ये क्यों नहीं बोल रहा कि मैंने इतने लोगों को मोटिवेट किया है कि वो मेरे जिम में आके एक्सरसाइज करे? कोई ये क्यों नहीं बोल रहा कि मैंने इतने रिजल्ट डिलीवर करे हैं? मैंने सिर्फ इतना स्क्वायर फीट का जिम खोल दिया, इतना स्क्वायर फीट का जिम खोल दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो आज इस वीडियो को डिवाइड करते हैं कि जब आप स्क्वायर फीट में जिम को नापने लग जाते हो, मैंने एक रैंडम सा सर्च किया कि कितने जिम जो है इंडिया में बिगेस्ट कहलाते हैं, तो आप देखोगे इंडिया बिगेस्ट जिम की कोई वो ही नहीं है। बढ़ते जा रहे हैं, सब लिख रहे हैं इंडिया बिगेस्ट जिम। होगी भी सही, आई एम नॉट श्योर क्या है इसमें क्या नहीं, बट आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि यार व्हेन यू से इंडियाज बिगेस्ट जिम, हाउ मच मनी यू आर पुटिंग इन। एक एवरेज 5,000 स्क्वायर फीट का अगर कोई जिम बनाता है तो आप ये मान के चलो कि उसकी इंटीरियर कॉस्ट जो है, बेसिक मैं बता रहा हूं, बेसिक, बहुत हाई फाई नहीं, वो लगभग 1200 से 1500 रुपए स्क्वायर फीट आती है विद एसीज। अब आप लगा लो, अगर मैंने सोचा 20,000 स्क्वायर फीट का जिम बनाना है तो आप इस नंबर से खुद को मल्टीप्लाई करके देख लो कि 3 से 4 करोड़ रुपए सिर्फ जिम को बनाने में जा रहे हैं, सिर्फ जिम को बनाने में। जो कि क्योंकि लोग ज्यादा आएंगे, वेयर एंड टेयर होगा, इसमें आपको हर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो भी पैसे आपको लगा बना के रखने हैं कि बॉस ये खराब हो गया, ये लाइट खराब हो गई, फ्लोरिंग टूट गई, एसी खराब हो गया, वॉशरूम में कुछ टूट गया, मेंटेनेंस हमेशा चलती रहेगी। जितना फैंसी जिम उतनी ही फैंसी मेंटेनेंस। अब आप लगा लो यहाँ से 4 करोड़ रुपए अगर सिर्फ इंटीरियर में लग रहे हैं। अभी मैंने रेंटल की बात नहीं की, अभी मैंने सिक्योरिटी की बात नहीं की, हमने सिर्फ कहा इस जिम को बनाने में इतने पैसे। मुझे बताओ 4 करोड़ रुपए लगाना सिर्फ एक इंटीरियर पे, क्या उससे मेरी सेल बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है? आगे सेल की भी बात करूंगा, अभी तो पहले चैप्टर में सिर्फ वी जस्ट टॉकिंग अबाउट इंटीरियर्स। फिर आता है मशीन्स, इक्विपमेंट। बेयर मिनिमम मान के चलो 1 से लेकर 2 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट लगता है 5,000 स्क्वायर फीट के जिम में। अगर यही 20,000 हो जाता है तो मैं मान रहा हूं 3 से 5 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट लगेगा सिर्फ इस चीज में। मिसलेनियस मान लेता हूं 1 करोड़ रुपए कि भाई ब्रांडिंग कर ली, किराया दे दिया, सिक्योरिटी। अब मुझे बताओ 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 10 करोड़ रुपए में आपका जिम खुला है। आपने इंडिया बिगेस्ट जिम तो बोल दिया, अब ये बताओ क्या ये 10 करोड़ रुपए आप 1 साल में कमा पाओगे? क्यों नहीं कमा पाओगे, मैं बताता हूं। उसका मतलब है कि आपको हर महीने 80 से 90 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अगर मुझे 1 साल की ROI चाहिए, नहीं करना उतना, छोड़ दो। अगर मेरे को चाहिए 3 साल में पैसे बाहर आए तो 30 से 35 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल, आई एम टॉकिंग अबाउट 30 से 40 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। तो 3 से 3.5 करोड़ रुपए आप 1 साल में लगाओगे और 3 साल में वो बनते हैं 9 से 10 करोड़ रुपए। उसके बीच में खर्चे भी होंगे, कोई चीज खराब भी होगी, कुछ ट्रेडमिल्स खराब हो जाएंगे, कोई मशीन खराब हो जाएगी, लोगों का ये बोलना शुरू हो जाएगा, अरे सर आपका जिम तो पुराना हो गया, मैंने 1 साल ज्वाइन कर लिया था, अब मैं जो है दूसरे जिम जाना चाहता हूं।
आप मुझे बताओ 10 करोड़ रुपए का आरओआई बनता है क्या? कि 10 करोड़ रुपए आपने जो लगाए वो वापस आने में लगते हैं आपको 1 साल? नहीं, मुझे लगता है कम से कम 5 साल लगेंगे। कम से कम आपका जो आरओआई आएगा वो 5 साल में आएगा, कोई 1 आध 2 साल में नहीं आने वाला। तो अगर आप इतना बड़ा जिम खोल रहे हो, सोच रहे हो कि पूरी जनता सारी उठ के मेरे पास आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। आज कोई कैलकुलेशन पे भी समझा दूंगा। फिर आ जाओ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। सबसे बड़ा ऑपरेशनल एक्सपेंस है रेंट। आज किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में बेकार से बेकार लोकेशन में भी ना आपको 100 रुपए स्क्वायर फुट से नीचे जगह मिलना बहुत मुश्किल है। मैं फिर छोटे मोटे बेसमेंट जिम्स की बात नहीं कर रहा, एक डिसेंट जिम जो है मिनिमम 100 रुपए। बॉम्बे चले जाओगे तो 200, 250, 300 रुपए तक भी आएगा, बट मिनिमम 100 रुपए। ठीक है, तो एक 5000 स्क्वायर फीट का जिम जो है वो 5 लाख रुपए रेंट पे होता है। एक 20,000 स्क्वायर फीट का जिम जो है वो 20 लाख रुपए रेंट पे है, प्लस 18% जीएसटी। ये तो वो कॉस्ट है आपकी जो आपको देनी ही है, चाहे सेल हो चाहे ना हो। सैलरी मिनिमम 3 से 5 लाख रुपए सैलरी रहेगी आपकी, क्योंकि इतना बड़ा जिम है, मैनेज करना है। इलेक्ट्रिसिटी 2 से 3 लाख रुपए। मार्केटिंग लगभग 2 से 3 लाख रुपए ये भी रहेगा, और भी कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस लगा दिया, हाउसकीपिंग का सामान आएगा, सॉफ्टवेयर के पैसे जाएंगे। तो अब ये सब लगा लो अगर, तो लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरा लगभग 30 से 35 लाख रुपए का सिर्फ खर्चा है। अभी इसमें कोई चीज खराब नहीं हुई है, अभी बिल्कुल सब कुछ नया है। 35 लाख रुपए से 40 लाख रुपए अगर मेरा महीने का खर्चा है, तो इमेजिन कर लो मैं कब जाके अपना ब्रेक इवन निकालूंगा। अभी इसमें मैंने पीटी के कमीशन ऐड नहीं करे, पीटी के कमीशन अलग होते हैं, वहां पे तो एक अलग लेवल का गेम चलता है। बट सिर्फ बात कर रहा हूं कि बेसिक एक्सपेंस वो कर लोगे ऐड, तो ये शायद 45 लाख तक भी चला जाएगा। अब एक सेल का एवरेज लेते हैं कि सेल कितनी हो रही है जिमों में। एक एवरेज जिम की मेंबरशिप 18 से 24 हजार रुपए एनुअल जाती है। ठीक है, मैं अगर कोशिश कर लूं, एक एवरेज निकाल लूं कि एक एनुअल मेंबरशिप जो है 18,000 से 24,000 के बीच में जाती है। कोई बोलेगा मैं 30 की बेचता हूं, कोई बोलेगा मैं 32 की बेचता हूं, बट अब एवरेज निकालोगे जीएसटी वीएसटी काट के तो इतना ही आता है। तो मतलब मैं ऑन द हायर साइड भी लेता हूं तो पर मंथ कॉस्ट जो आती है वो लगभग 2,000 रुपए आती है एक मेंबर की। ठीक है, पर मंथ 2,000 रुपए आती है। अब अगर आपके पास 500 मेंबर भी हैं, 500 लोग कम नहीं होते, 500 मेंबर भी एवरेज आ रही है, तो लगभग, इफ माई मैथ्स इज राइट, ये 10 लाख रुपए होता है, नॉट मोर देन 10 lakhs। एवरेज आ गया, दिए उसने 24,000 है, बट एवरेज अगर निकालोगे तो महीने का एक आदमी आपको इतने दे रहा है, कोई ज्यादा भी देगा कोई कम भी देगा। कितना पैसा हुआ? 10 लाख रुपए। पीटी नहीं काउंट किया अभी। ठीक है, खर्चा कितना था? मैं कहता हूं बहुत अच्छा आपका जिम कर रहा है, बढ़ा दो। इसकी जगह पर हम क्या कर देते हैं, बढ़ाकर 1,000 आदमी ले लेते हैं, तो भी सब कुछ बढ़ाने के बाद भी ये जो सेल है, ये मेंबरशिप 20 लाख रुपए की होती है। जस्ट टू मेक टू योर रेवेन्यू, जो आपका, सॉरी, जस्ट टू मेक टू योर एक्सपेंसेस, यू नीड अ मिनिमम ऑफ 2,000 मेंबर्स। क्या आपको चाहिए कि मेरे फिक्स एक्सपेंसेस सिर्फ निकल जाए, प्रॉफिट में नहीं आऊं मैं, सिर्फ निकल जाए, उसके लिए मुझे यहां पर 2,000 लोग चाहिए। 2,000 जितने मेंबर होते हैं ना, उसका 40% आदमी आपके जिम में आता है। अब आप लगा लो 2,000 का 40%, लगभग 800 लोग हैं जो रोज आपके जिम में आएंगे अगर, तो क्या आप उतनी पार्किंग दे पाओगे?
क्या आप उतने ट्रेनर्स हायर कर पाओगे जो दिन में, मैं कहता हूं 16 घंटे की भी अगर ऑपरेशंस रखते हो आप, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब 80 से 100 लोग आपके जिम में होंगे। क्या आप उतनी सर्विस दे पाओगे? क्या इतने एसी चल पाएंगे? क्या इतना जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया, क्या उसे सपोर्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जिम कैसे पैसे कमाते हैं, ध्यान रखना। जिम पैसे कमाता है कि वो 2000 रुपए नहीं लेता, जिम आपसे लेता है 24,000 रुपए सालाना। जिम को फायदा तब होता है जब आपसे उसने 2000 रुपए महीना ना लेके 24,000 रुपए लिए। एडवांस में पैसे आते हैं, आपको साल भर में सर्विस देनी है पर पैसे आज आ गए। और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू यहां से निकलता है जिसे हम बोलते हैं पर्सनल ट्रेनिंग रेवेन्यू, जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं, नहीं देखते, नहीं सोचते कि एक पर्सनल ट्रेनिंग रेवेन्यू जो है वो भी कोई चीज होती है बॉस। आप सिर्फ जिम मेंबरशिप बेच के पैसे नहीं कमा सकते। आज इंडिया में पीटी पेनिट्रेशन का मतलब जितने नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स हैं उसमें से कितने परसेंट पीटी लेते हैं, आज वो नंबर है 14 से 19%। और एवरेज पीटी का जो कॉस्ट आता है, पीटी कॉस्ट जो है वो है लगभग 10,000 रुपए। कई जगह 20 भी होगा, कई जगह 30 भी होगा, बट एवरेज अगर आप लेते हो तो लगभग 10,000 रुपए पीटी पेनिट्रेशन है। तो अगर हम मान के चलते हैं किसी के पास 500 मेंबर्स हैं, उसका 15% का एवरेज लेते हैं पीटी का, तो ये आते हैं 75 मेंबर। 75 मेंबर इंटू 10,000, ये है 7.5 लाख रुपए जो आप अपने मेंबरशिप के साथ ऐड कर सकते हो एज एडिशनल रेवेन्यू। अब यही नंबर अगर बढ़ के 25% हो जाता है ना, तो ये 125 मेंबर हो जाते हैं और ये रेवेन्यू बढ़ के 12.25 लाख रुपए हो जाता है। इतना बड़ा पर्सनल ट्रेनिंग का रेवेन्यू है जो हम अभी इंडियन जिम्स में केटर नहीं कर रहे। आज हमें ध्यान रखना है कि जिम सिर्फ मेंबरशिप से नहीं चल सकता। मेंबरशिप से तो वो सिर्फ खर्चा भी नहीं निकाल सकता, आपको रेवेन्यू के मॉडल्स निकालने पड़ेंगे। जिम मेंबरशिप प्लस पीटी कमीशंस, पीटी आपको करना पड़ेगा। अच्छे जिम्स जो हैं जिसमें पेनिट्रेशन ज्यादा है, मान लीजिए किसी के पास 1000 मेंबर है और वो अपना 20% पे काम करता है, 20% पीटी पेनिट्रेशन है, तो उसके पास 200 मेंबर है और अगर वो 200 मेंबर्स को एवरेजली 15,000 की पीटीवी सेल करता है तो 30 लाख रुपए का एक रेवेन्यू है। सर्विस कितने लोगों को देनी है? 200, 1000 को नहीं, 200 लोगों को सर्विस देके आप ये नंबर अचीव कर पा रहे हो। अब ये 30 लाख और मेंबरशिप का 1000 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 20 लाख रुपए की महीने की एवरेज आ रही है, तो आपकी सेल आती है 50 लाख रुपए महीना। तब कहीं जाके आप 15-20 लाख रुपए कमाते हो। इसीलिए बिग बॉक्सेस जो जिम है उनके खर्चे भी ज्यादा है, उनका वेयर एंड टेयर भी ज्यादा है। बड़ा करने पे दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाओ एक अच्छा वर्कआउट देने में, दिमाग लगाओ कि मेंबर्स को कैसे एंगेज करना है, दिमाग लगाओ कि ग्रुप क्लास हुआ तो 30-40 लोग ग्रुप क्लास में चले गए, जिम में स्पेस हो गया, 8-10 से ज्यादा ट्रेडमिल नहीं लगा सकते। इंडिया में कमर्शियल जिम्स चलते हैं, इंडिया में इंडस्ट्रियल जिम नहीं चलते। इंडस्ट्रियल जिम क्या होता है? यूएस में जाओगे 1 लाख स्क्वायर फीट का जिम है, जाओ 100 ट्रेडमिल्स लगी हुई हैं, 100 क्रॉस ट्रेनर लगे हुए हैं, 100 इलेक्ट्रिकल बाइक्स लगी हुई हैं। इंडिया में नहीं चलता क्योंकि 1 लाख स्क्वायर फीट इंडिया में, अब आप जो मैंने रेंट बताया था उससे कैलकुलेट कर लो, क्या इतना रेंट इंडिया में चल पाएगा? नहीं चलता। ऑक्सीजन है, यूएस में 24 आवर फिटनेस है, ये सब इंडस्ट्रियल जिम है। सस्ती मेंबरशिप, 10,000 मेंबर्स, 15,000 मेंबर्स, इस तरह से काम करते हैं। इंडिया में चलता है कमर्शियल जिम जो 500 से लेके 1000 मेंबर्स पे काम करता है। तो आप भी अगर जिम ओपन करने का सोच रहे हो, मेरा सजेशन रहेगा एक स्वीट स्पॉट रखो, 4000 से लेके 6000 या 4000 से लेके 8000 स्क्वायर फीट का जिम, और कैलकुलेट करो कि मेरा पैसा कितने टाइम में वापस आएगा। तभी एज अ जिम ओनर तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर अपने शौक के लिए जिम खोल रहे हो कि हाँ यार 20,000 स्क्वायर फीट का जिम है, लोग बोलेंगे इस एरिया का सबसे बड़ा जिम है मेरा, वो तो देखो उसका कोई एंड ही नहीं है। मैं अभी भोपाल गया था, वहां एक बहुत बड़े जिम गया मैं, वहां 36,000 स्क्वायर फीट का जिम था,
इतने सारे रूम्स बने हुए, एरोबिक्स का अलग, जुम्बा का अलग, योगा का अलग, बहुत अच्छा लगा। एज अ मेंबर मैं ज्वाइन करना चाहूंगा, बट इतने मेंबर भी तो हो कि आप उन सब रूम्स को फिल कर सको। तो इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, समझना बहुत जरूरी होता है, फिटनेस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि किस चीज में आप कितना इन्वेस्टमेंट करें, कौन से इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करें, ट्रेडमिल में कौन से इन्वेस्ट करें। जैसे कार्डियो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लोग रनिंग, आउटडोर, साइकिलिंग में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हर आदमी करना चाह रहा है। तब हो सकता है कि आपके पास ट्रेडमिल 8 की जगह 6 हो जाए, पर डंबल के पेयर, स्पेशली 5 किलो, 7.5 किलो, 10, 12.5, 15, इनके कम से कम 4-4 पेयर होने चाहिए। तभी आपका जो मेंबर है वो खुश रहेगा, बिकॉज आज ज्यादा लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, ना कि कार्डियो करने आ रहे हैं। तो अब आपको देखना है कि मुझे आरओआई कैसे निकालना है। ये एक बेसिक सा मेरा बात करने का मन था कि इतने बड़े बड़े जिम खुल रहे हैं, खुले, अच्छी बात है, इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, बट हमें आरओआई भी देखनी है। हमें ये भी देखना है कि ये जो जिम ओनर है ये अपने पैसे जल्दी से निकाले और अगला जिम खोले, तभी हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। हम सब लोग जो मार्केटिंग कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को जो एक्सरसाइज नहीं करते हमारी इंडस्ट्री में वापस आए, हमारी इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, जिम आए, भागे, दौड़े, वेट ट्रेनिंग करे, कुछ भी करे, बट कुछ करे। तो आप लोगों से मेरा यही एक रिक्वेस्ट रहेगा, जिम खोलने का सोच रहे हो तो आरओआई मॉडल पे काम करना, ईगो मॉडल पे काम मत करना कि मेरा जिम सबसे बड़ा होना चाहिए। नहीं, ये देखो कितने पैसे लगा के मैं इससे कितने पैसे कमा सकता हूं, क्योंकि हर चीज में पैसा लगेगा। और इतने लोग जब आते हैं ना तो वियर एंड टियर भी बहुत होता है, तोड़फोड़ बहुत होती है जिम में। कभी वॉशरूम खराब हो गया, कभी ये हो गया, कभी ट्रेडमिल का खराब हो गया, डंबल टूट गया, फ्लोरिंग टूट गई, हर चीज में पैसे लगने वाले हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है जिम सेटअप से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप सजेस्ट करो कि कैसे इस जिम में और हम क्या कर सकते हैं, या और क्या इसके बारे में आप जानना चाहते हो इन डेप्थ, तो बताना, देन आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। थैंक यू।